हरे कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो पितृपक्ष शुरू होने वाली है और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो पितृपक्ष शुरू होने वाली है। पितृपक्ष में हम क्या ना करें, क्या करें, क्या खरीदारी करनी है, क्या पितृपक्ष में शुभ कार्य नहीं करी जाती है, कौन सा मांगल्य कार्य नहीं करना है और कार्य क्या क्या करने हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे। संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो पक्का हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि पितृपक्ष में हम क्या करें ना करें। कुछ नियम है, जैसे 16 दिन की जो पितृपक्ष होती है ना, बहुत ही नियम की जाती है और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो वीडियो 2 भाग में हम करके बनाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ हम एक ही वीडियो में डालेंगे तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो पितृपक्ष में जो है मंगल कार्य नहीं की जाती है, जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई, जो देखा सुनी होती है लड़का लड़की की, वो भी नहीं करते हैं। तो 16 दिन जो है ना पितरों की दिन होती है। 16 दिन हम पितरों को कैसे हम खुश कर सकते हैं, क्या दान करें क्या ना दान करें, क्या उन्हें भोग लगानी चाहिए, क्या चीज़ की जो है किस चीज़ को हम भोग लगाएं। तो बस पितृपक्ष में शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश और किसी नए वस्तु की खरीदारी भी नहीं की जाती है, वर्जित मानी जाती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे पितृ नाराज हो सकते हैं, पितृ नाराज हो जाते हैं। शांत के लिए श्रद्धा 16 दिन की जो पितृपक्ष चलती है तो इसमें पिंड दान की जाती है। अगर आप गया जी जाते हैं तो वहाँ पिंड दान करें, तो पिंड दान करने की भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आपके माता पिता नहीं है तभी पिंड दान कर सकते। अगर आपके सिर्फ माता है और पिता नहीं है तो पिंड नहीं दान कर सकते, क्योंकि जब तक माता पिता की देहांत नहीं होती है साथ ही जो है पिंड दान की जाती है। अगर आपके घर में कोई एक सदस्य है, एक सदस्य नहीं है, तो इसमें जो है पिंड दान नहीं की जाती है। अगर आप पूर्वजों को जो पिंड दान करना चाहते हैं तो पूर्वजों को कर सकते हैं, जैसे कि आपके दादा परदादा को, उन्हें जो है ना पिंड दान कर सकते हैं। घर के कोई बड़े कर सकते हैं, बड़े जो लड़के होते हैं वो पिंड दान करते हैं। ये 16 दिन में किसी भी 14 को आप जो है ना पिंड दान कर सकते हैं। अगर गया जी नहीं जा सकते हैं कोई कारणवश, उज्जैन भी जो है जाया जाता है पिंड दान करने के लिए। तो पिंड दान जब जब तक आपके माता पिता दोनों में से एक है तो पिंड दान नहीं कर सकते। अपने दादा परदादा की जो है ना पिंड दान कर सकते हैं। तो पिंड, ये तो हो गई पहला नंबर पिंड दान करने की। कौन सी कार्य नहीं करना है ये जान लेते हैं। सबसे पहले जो है ना आपको नए वस्तु नहीं लानी होती है। नए वस्तु जैसे कि कपड़े, गहने और कोई श्रृंगार के सामान होते हैं, तो इस दौरान जो है नए कपड़े खरीद तो लेते हैं मगर पहनना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि खरीदे भी नहीं। ऐसे अभी 2-4 दिन है तो इस बीच में आप लेकर रख सकते हैं। नवरात्रि की जितनी भी आपको तैयारी करनी है तो इस बीच में 4 दिन अभी समय है, तो इसमें आप लेकर सारे सामान रख सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में है, तो तीसरा में नंबर है कि जैसे कि हम हेयर कटिंग नहीं करा सकते हैं, सेविंग नहीं करा सकते। बहुत सारे जेंट्स जो है पितृपक्ष में हेयर कट करा लेते हैं, सेविंग भी करा लेते हैं। कहीं कहीं होते हैं कि जैसे कि हमारे घर में सेविंग नहीं कराते। 16 दिन की जो पितृपक्ष चलती होती इसमें हेयर कटिंग सेविंग नहीं होती है। कहीं कहीं लोग करवा लेते हैं, उनका अपना नियम होगा, मगर हमारे यहाँ जो है ना 16 दिन की जो है ना नहीं कटवाई जाती है। तो कोशिश करें कि आप 16 दिन की ये पितृपक्ष में जो है हेयर कटिंग नहीं करा जाती है। सबसे अच्छा वेस्ट है फ्राइडे, अभी समय है, फ्राइडे के दिन बच्चे का अपना हेयर कटिंग करवा सकते हैं, सेविंग करा सकते हैं। हो रह गई बात लेडीज़ लोग की थ्रेडिंग। थ्रेडिंग आप करवा लीजिए, 15 दिन के बाद करा सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी है तो करवा लीजिए, नहीं तो आप नवरात्रा के समय भी जो थ्रेडिंग करा सकते हैं। कोई कोई होते हैं महिला की नवरात्रा की जब व्रत करते हैं उसमें भी थ्रेडिंग, बाल, हेयर। बहुत सारे लेडीज़ भी होते हैं कि नवरात्रा समय जो व्रत करती हैं, जो 9 दिन की जो व्रत रखती है, 9 दिन की नवरात्रि की जो फास्ट रखती है, तो उस बीच में जो है थ्रेडिंग नहीं करवाते हैं। तो कोशिश करें कि आजकल में जैसे कि आप व्रत करते हैं तो व्रत करना चाहते हैं, नवरात्रि की पूजा करते हैं, तो उसमें आप आजकल में ही थ्रेडिंग करवा लीजिए, नवरात्रा में नहीं करवाना। क्योंकि ये जो पितृपक्ष खत्म होती है तो जस्ट जो है एक दिन बाद जो है नवरात्रा की कलश स्थापना भी हो जाती है। तो उस बीच में जो है थ्रेडिंग बहुत सारे
बीच में क्या होता है कि लेडीज लोग जो है व्रत करती है तो थ्रेडिंग हेयर नहीं कटवाती है। तो कोशिश करें कि आजकल में अपना हेयर कटिंग करवा लें, थ्रेडिंग भी करवा लें। नए कपड़े जो भी लेना है व्रत का लेना है तो आजकल में व्रत का कपड़े ले लीजिए, क्योंकि नवरात्रा में भी न्यू कोरा कपड़ा पहनी जाती है। सूट साड़ी जो भी आपको करना है तो आजकल में सिर्फ ले कर रख लीजिए। सिलवा सकते हैं, किसी दर्जी का दे सकते हैं, मगर पहन नहीं सकते हैं तो उसको आप ब्लाउज रेडी करके रखवा लीजिए। क्योंकि बहुत सारे महिला जो है ना नवरात्रा के व्रत रखती है तो उस बीच में जो है नए वस्त्र नहीं खरीदी जाती है, तो आजकल में कपड़े लेकर रख सकते हैं, उस बीच में सिलवा। तो इसमें सिर्फ जो है नए कपड़े नहीं पहनी जाती है, वर्षित मानी जाती है। अगर आपके नियम घर में है कि नए कपड़े पितृपक्ष में नहीं लेते हैं, नहीं पहनते, तो ये जरूर अपना देख लीजिएगा। 4 नंबर में है जैसे कि नेल काटना भी है तो आप पहले ही काट लीजिए। और 16 दिन पितृपक्ष में जो नेल वगैरह भी नहीं कटिंग करते हैं, जैसे हेयर कटिंग नहीं करते हैं तो नेल भी हम कट नहीं करते हैं। तो ये हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट में कि ब्राह्मण को आप जैसे भोज करवाते हैं तो 1 2 4 घर पर भी ब्राह्मण को आराम से बुलाकर भोजन करा सकते हैं। जैसे कि पूरी, हलवा, सेवई, खीर, मीठा में गाय के दूध में ही बनाना चाहिए, भैंस के दूध में नहीं बनाना चाहिए। और भैंस के दूध की भी अलग से एक कथा है कि हम क्यों नहीं हम भैंस के दूध में खीर बना के ब्राह्मण को खिला सकते हैं और पिंडदान कर सकते हैं। तो छठा में जान लेते हैं कि छठा में कच्चा और पक्का की हम भोज कैसे करवाते हैं। तो कच्चा और पक्का खाना खिलाया जाता है श्राद्ध के टाइम और ये पितृपक्ष के टाइम। जैसे कि पक्का में हो गया पूरी, सब्जी, खीर। और खीर गाय के दूध में ही बनाना चाहिए, भैंस के दूध की खीर नहीं बनती है। इसका भी अलग से एक कथा है कि भैंस के दूध में खीर पितृपक्ष में क्यों न हम पिंडदान कर सकते हैं, क्यों न ब्राह्मण को खिला सकते हैं। इसका भी अलग से एक कथा है कि भैंस के दूध में जो खीर नहीं बनती है, बनाना है तो आपको गाय के दूध की खीर बनानी है। पितृपक्ष के समय भोज करवानी है, जैसे कि 2 4 ब्राह्मण को घर पर बुला के जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक से उनको दक्षिणा भी दीजिए और ब्राह्मण को भोज भी कराना चाहिए। भोज किस तरफ कराना चाहिए, जैसे कि दक्षिण की ओर आप मुख कर दीजिए, उसके बाद जमीन पर फर्श पर बैठाकर भोज कराना चाहिए, ब्राह्मण को कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोफे पर बैठाकर, टेबल कुर्सी पर बैठा के करना है। स्टील के बर्तन में, कोई धातु के बर्तन भी नहीं कराना है, पत्तल में कराना है। जैसे कि पत्तल में ही जो है ना ब्राह्मण को भोज कराना है। जो भी आप मीठा में बनाए, पूरी, सब्जी, तो मीठा और नमकीन दोनों बनता है। कहीं कहीं कच्चा में खाना बनता है, जैसे कि करी चावल, ये सब्जी बनता है। तो इस तरह से जो कच्चा भी खाना खिला सकते हैं। हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है तो पक्के ही खाना पितृपक्ष के दिन पितरों को दिया जाता है। उसके बाद पितरों को पूजा करने के बाद, पितरों को दान करने के बाद ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक से खिलाया जाता है। ये तो होगी छठी बात। तो नेक्स्ट जानते हैं कि क्या क्या चीज़ हम पिंड जैसे कि ब्राह्मण को दान देनी है, क्या क्या दान देनी है। दान करने के लिए जैसे कि अन्न दान होती है, वस्त्र दान होती है, और तिल की दान होती है, कच्चा चावल की दान होती है। तो ये सारे चीज़ देने से जो है आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितरों के नाम से लेकर कोई भी पितर, जैसे कि आपके घर में कोई पूर्वजों है उनका नाम लेते हुए जो है पितृ को दान देते हुए कोई भी आप अनाज, सब्जी और वस्त्र, ये सारी चीज़ आप ब्राह्मण को दान दीजिए और दक्षिणा के साथ साथ दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि दक्षिणा देना है। तो ये होगी 7वीं बात की। 8वें नंबर पे है जैसे कि धार्मिक कार्य कौन से करना है। जैसे कि पितृपक्ष में जो है ना मंत्रों का भी जाप की जाती है। इस चीज़ करने से आपके मन की शांति भी मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो धार्मिक कार्य में संगल हो, जैसे कि संगल में होने के कार्य ये होता है ना कि जैसे कि पितृपक्ष में जो है पितृपक्ष की मंत्र जाप, चालीसा पाठ, ये सारे चीज की जाती है। इससे करने क्या होता है ना कि पितृ आपके शांत होते हैं और खुश होते हैं, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान भी 16 दिन के अंदर आप जो है ना किसी दिन किसी समय जो है ना पितृ के लिए आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जितना माला हो सकता है 108 102 इतना आप जो है डेली जो है उनके नाम पर जाप कर सकते हैं। जाप करने से क्या होता है ना कि पितरों की शांति मुक्ति की प्राप्ति होती है और उनको बहुत ही प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। 9 नंबर पर है जैसे कि ब्रह्मचार्य का पालन करना। तो ब्रह्मचार्य के पालन करने के लिए यह समय पितरों के दोष की मुक्ति पाने के लिए अति उत्तम माना जाता है, इसलिए ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करना चाहिए। 10वां नंबर पर है जैसे कि पशु पक्षी को भोजन कराने से क्या होता है। गाय
नेक्स्ट 10वां नंबर पर है पशु पक्षी को भोजन कराने से क्या लाभ होता है। जैसे कि भोजन कराने के लिए गाय, कुत्ते, चींटी और कौवों को भी भोजन कराया जाता है। कराने से पितरों तृप्त होते हैं, इसलिए जो है ना गाय, कुत्ते, कौवों को ये सबसे विशिष्ट माना गया है। इन्हें जो है भोजन कराने से, नियम दिन से भोजन कराने से, नहीं तो कम से कम कौवों को भी दे सकते हैं। अगर आपके छत पर कौवे नहीं आते हैं तो कुत्ते को दीजिए। कुत्ते नहीं है तो गाय तो हर जगह आपको मिल जाती है, क्योंकि जब हम दूध लेते हैं तो वहाँ गौ माता होती ही है। हमारे यहाँ गौ माता आती है, उन्हें मैं नियम से जो है गुड़ और रोटी खिलाती हूँ। ऐसे भी मैं नॉर्मली दिन में भी डेली जो है रोटी उनके लिए 2 रोटी मैं ज़रूर सुबह में निकालती हूँ। जैसे कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं उसी समय 2 रोटी उनके लिए निकाल देती हूँ। और रास्ते में बहुत सारे गाय आपको मिल जाते हैं, तो उस समय जाकर ना सबसे पहले गाय को जो है ना रोटी ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर नहीं है आसपास तो थोड़ा सा चल के चले जाइए, और थोड़ा सा कहीं भी मिल जाती है कोशिश करें कि कम से कम अगर नॉर्मल दिन आप रोटी नहीं खिलाते हैं तो पितृपक्ष के दिन जो है रोटी ज़रूर खिलाइएगा। गौ माता मिल जाती है तो गौ माता की खिलाइए, नहीं तो छत पर आप कौवे पक्षी के लिए आप उनके लिए भोजन निकाल कर अलग से किसी भी मिट्टी के बर्तन में या तो पात्र में, जैसे कि पत्थर मिलते हैं, भोज में निकाल कर उनके लिए एक नियम से रखिए। नहीं तो दही, चावल, दूध, चावल, रोटी, गुड़, ये सारी चीज़ आप रख सकते हैं, जो भी आपका समर्थ हो रख सकते हैं। तो ये तो हो गया पितरों के लिए भोजन कराना। कौवे के द्वारा भी जो है भोजन कराई जाती है। गाय के द्वारा जो है कहते हैं कि हमारे शास्त्र में जो है ना गौ माता जब उनके मुख में जाते हैं तो हमारे पितरे जो तृप्त हो जाते हैं, तो इसलिए गौ माता को भी खिलाना चाहिए। कुत्ते मिल जाते हैं तो कुत्तों को भी खिलाना चाहिए। जो कुत्ते को बिस्किट, रोटी जो पसंद आता है, जो भी खाते हैं कुत्ते को ज़रूर खिलाना चाहिए। कुत्ते भी खाते हैं तो क्योंकि कुत्ते जो है सीधा यमराज के पास पहुँचते हैं, हमारे पितरों के पास पहुँचते हैं, सीधा उनका कनेक्शन जो है पितरों से ही रहता है, इसलिए कुत्ते को जरूर खिलाना चाहिए। और कौवे तो साक्षात जो है ना उद्धार करने वाले हैं। ऐसे भी नॉर्मली कभी भी उनको दाना भी दे सकते हैं, अगर चावल दे सकते हैं, कुछ भी रखेंगे तो कौवा तो छत पर हर जगह, छत पर जो है ना कहीं कहीं जो शहरों में जो है ना कौवे नहीं आते हैं, तो गांव में तो अब शहरों में भी रहते हैं, कोई हमारे छत पर तो आते ही हैं। कबूतर हमेशा ही रहते हैं, कौवे रहते हैं, सबसे ज़्यादा कौवे का महत्व होता है। तो कौवे 1-2 भी आ जाएंगे, थोड़ा सा भी ग्रहण करेंगे ना, तो बहुत ही जो हमारे पितरों जो है तृप्त हो जाते हैं। कौवे, गाय, कुत्ते के द्वारा जो हमारे पितरों की मुख में जाती है, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं ना सीधा जो हमारे यमराज जो है वहाँ से कनेक्शन उनका रहता है, तो इसलिए कुत्ते मिल जाते हैं। तो नंबर में है जैसे कि हम कोई भी नए कार्य नहीं करते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश होता है, भूमि पूजा होता है, मांगलिक कार्य, बच्चा बच्ची को देखा देखी होता है, ये सगाई होता है, ये सारे चीज़ हम मांगलिक काम नहीं करते हैं। तो ये जो है इसमें भी जो है वर्जित माना जाता है। ऐसे हालांकि सबको, लगभग सबको पता होता है कि हम पितृपक्ष में जो है शुभ कार्य नहीं करते। यहाँ तक कि जैसे कि हम नए दुकान की पूजा करवाते हैं, नए दुकान खोलने जा रहे हैं, उसका भी जो है उद्घाटन नहीं होता। पितृपक्ष में जो नए कार्य होता ही नहीं। जैसे कि नए दुकान ले लिए, जैसे कि जिसका लेन देन का भी चल रहा है, वो भी कार्य नहीं करते पितृपक्ष में। बहुत ही ऐसे तो करना चाहिए, जो नहीं मानते हैं, जो मानते हैं तो वो नहीं करते हैं, जो कोई नहीं मानते तो वो कर लेते हैं। नए घर ले रहे हैं, उसमें पूजा नहीं करनी चाहिए। नए दुकान ले रहे हैं, उसमें उद्घाटन नहीं करनी चाहिए। कथा भी कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से जो है पितृपक्ष में ये कार्य शुभ नहीं की जाती है। नेक्स्ट 40 में है जैसे कि हम खाना पीना खा लेते हैं, और ये 16 दिन की जो पितृपक्ष होती है ना हमारे पितरों के लिए होती है, इसलिए रात में जब भी सोने जाए तो उनके लिए थोड़ा पानी और खाना रख दीजिए। और डेली ही करिए, ऐसे तो मैं डेली ही करती हूँ, नहीं भी पितृपक्ष रहती है तो मैं नियम नॉर्मल दिन में भी मैं रखती हूँ। पानी है, थोड़ा सा गुड़ मैं हमेशा अपने किचन में रखती हूँ। और ऐसे तो खाना किचन में रहता है, मगर जो खाना हमारे लिए रहता है वो अलग होना चाहिए, और उनके लिए जो है अलग से पानी और खाना अलग से ढक कर रख दीजिए। क्योंकि 16 दिन जो हमारे पितरों हैं, जो हमारे पितर हैं, जो है आते हमारे घर में आते हैं अपने भोज लेने के लिए, इसलिए ज़रूर उनके लिए जो है पितृ 16 दिन की पितृपक्ष 40 में है जैसे कि रात में हम सोने जाते हैं तो पितरों के लिए जो है ना खाना निकाली जाती है। जैसे कि खाना पीना हम लोग खा लेते हैं, सोने के समय जो है उनके लिए पानी, थोड़ा सा खाना जरूर रखिएगा। अगर खाना नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा मीठा भी जरूर रखिएगा उनके लिए। ऐसे तो मैं डेली नॉर्मल ही दिन रखती हूँ, डेली ही रखती हूँ। अपना अपना भाव होता है, जरूरी नहीं कि पितृपक्ष होती है तभी हम उनके लिए हम थोड़ा सा अन्न और पानी रख सकते हैं, ऐसा नहीं, आप नॉर्मल दिन भी रख सकते हैं। इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पितृ खुश होते हैं, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते
सकते तो कम से कम 16 दिन जो पितृपक्ष चलती है ना, उनके लिए थोड़ा सा खाना और पानी जरूर किचन में रखिएगा, अपने रसोई घर में जरूर रखिएगा, क्योंकि हमारे पितृदेव जो होते हैं रसोई ही में रहते हैं, उनका वास होता है। इसलिए कहते हैं कि रात में जब सोने जाए तो उनके लिए पानी और थोड़ा सा खाना, अगर खाना नहीं रखना चाहते तो कम से कम गुड़ जरूर रखिएगा, थोड़ा सा मीठा में कुछ भी रखिएगा, मगर रखिएगा जरूर। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो अपने जो मुख्य दरवाजे होते हैं, जो मुख्य दरवाजे के हॉल होते हैं, वहां पर आप 1 लोटा जल और थोड़ा सा गुड़ जरूर रखिएगा, थोड़ा सा तिल डाल दीजिएगा उसमें, और थोड़ा सा उसमें मिश्री डाल दीजिएगा। तो ऐसा करने से आपके पितृदेव जो प्रसन्न तो होते ही हैं और खुश होकर आपको भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं। आशीर्वाद इतना दे देते हैं कि आपके जीवन में कभी दुख का नामो निशान नहीं होता। इसलिए अगर आप दरवाजे पर 1 लोटा जल रखते हैं, कांसे के तांबे के जो लोटे होते हैं ना उसमें रखिएगा, या तो मिट्टी के जो पात्र होते हैं उसमें सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। तो कोशिश करें कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, एक होते हैं ना कलश जैसा, तो उसमें आप रख लीजिए, पानी रख दीजिए और ढक कर जो है ना ढक कर रखिएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा ही जो है उसमें कीड़े मकोड़े गिर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। एक मिट्टी का पात्र में एक ढक्कन से ढक दीजिएगा, जल रख दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें तिल डाल दीजिएगा और गुड़ डाल दीजिएगा। गुड़ तो हम रखेंगे ही उनके लिए खाने के लिए, और कम से कम अगर डेली नहीं करते हैं ना तो आप 16 दिन जरूर ये नियम कीजिएगा। अगर आपके घर में दुख परेशानी हो रही है तो यही कारण है, आपके पितृ दोष लगे हुए हैं, आपसे पितृ जो है खुश नहीं रहते हैं, तो ये कार्य जरूर कीजिएगा। ये कार्य करने से ना आपके हर परेशानी दूर हो सकती है, तो ये कार्य जरूर कीजिएगा। मैं तो नॉर्मल दिन भी जो है अपने किचन में उनके लिए पानी और मीठा मैं डेली ही रखती हूँ, चाहे पितृपक्ष रहे या ना रहे, मैं डेली सालों साल रखती हूँ। अगर ऐसा करने से ना आपके घर में सुख समृद्धि धीरे धीरे देखिएगा जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप जॉब करते हैं, दर्पण नहीं कर सकते हैं, गया जी नहीं जा सकते हैं, तो घर पर ही नॉर्मली सिंपल तरीके से जो है दर्पण की जाती है। अपने पितरों के नाम लेकर अपने पितरों के लिए इतना तो कुछ कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पितर कहीं भी रहे मगर वो अपना आशीर्वाद प्यार जरूर बनाए रखते हैं, तो दर्पण भी जरूर करना चाहिए। तो मैं अगले वीडियो में जो है दर्पण के साथ में वीडियो आपको शेयर करूंगी कैसे दर्पण करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है जैसे कि 15 नंबर पर ये है कि जैसे कि आप लोग पूछते हैं कि जो हम पितरों के लिए जो खाना रात में निकालते हैं उसको क्या करना है, पानी को क्या करना है, जो खाना मैंने रात में निकाले थे उसे क्या करना है। तो पानी को किसी भी गमले में डाल दीजिए, इधर उधर भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है हमारे पितृ की जो है ना जल का एक भोग होता है। तो जैसे कि हम पूजा करते हैं तो जल जैसे भगवान को लगाते हैं तो इधर उधर पानी नहीं फेंकते हैं, तो वैसे ही ठीक जो है ना पितृ के लिए जो भी आप जल रखे हैं रात में रखे हैं वो जल जो है किसी मिट्टी के गमले में डाल दीजिए। रहेगी अब भोग, जो रात में भोग आप रखे हैं तो छत पर बालकनी में कहीं भी कौवे के लिए रख दीजिए, कौवे चिड़ै वो खा लेंगे। तो ये हो गया नेक्स्ट में 17 नंबर पर है जैसे कि शाम के समय हम तो दिया बाती कर लेते हैं और सुबह में हम पूजा पाठ करते हैं, धूप दीपक जलाते हैं, शाम के समय में धूप दीपक जलाते हैं। और पितरों के लिए क्या करते हैं, पितरों के लिए भी एक दिया उनके नाम के लिए मुख्य दरवाजे पर दाहिनी ओर जरूर रखिएगा। कहते हैं कि जब 16 दिन की जो पितृपक्ष चलती है ना तो दिया जब हम जलाते हैं ना तो हमारे पितरों काफी ज्यादा पसंद होते हैं, तो उनके नाम के लिए एक दीपक जो है ना रुई की बाती की जलाइएगा। तिल के तेली में मिट्टी के बर्तन में आप दिया जलाइएगा, अपने मुख्य दरवाजे पर दाहिने ओर रखिएगा शाम के समय। तो ये दिया भी जलाना चाहिए, क्योंकि दिया जलाने से हमारे पितरों जो काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं, खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। तो उनके नाम के एक दीपक जरूर जलाइएगा। फिर उसके बाद आ जाती है नवरात्रि। तो नवरात्रि में तो हर कोई भी जो है अपने दरवाजे पर दीप दान करते हैं, दीप जलाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर स्थल पर जाते हैं। तो उसमें भी जो है 10 दिन जो है दिए तो हम जलाते हैं अपने दरवाजे के सामने, मुख्य दरवाजे के सामने। कहीं कहीं मुख्य दरवाजे के सामने तुलसी माता रहती है तो तुलसी माता के पास घी के दीपक जलाइए। अगर पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो तीली के तेल का दीपक दान दीजिएगा, दान पुण्य कीजिएगा, क्योंकि दीपक का भी एक अलग ही महत्व होता है। ये थी पितृपक्ष की नियम कार्य, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज की जानकारी संपूर्ण आपको मिल गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।